Today's reading will all about the challenges that you have to overcome related to your financial matters. This is option number 1 and this is option number 2. आप इंट्यूटिवली चॉइस कीजिए एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट ये कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे होंगे उनको प्लीज़ आप लेट को कीजिएगा. ओके. Option number 1. Let's see what are the major blockages in your financial matters. आपके blockages क्या हैं आपके finances से जुड़े हुए. एंड प्लीज़ इसे ओपन माइंड होकर के सुनिएगा. ओके. एंड जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो प्लीज़ उसे लेट को कीजिए. ओके. कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल से इस वक्त पे गुजर रहा है. प्लान्स, कुछ ऐसे प्लान्स थे जो पूरे नहीं हुए हैं एंड अब वो सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए या आगे क्या चीज़ें करी जाए. स्पेशली प्लान्स हैं, प्लान्स चल रहे हैं. ओके. लेट्स सी आपके फाइनेंशियल मनी ब्लॉकेजेस क्या हैं. ऑप्शन नंबर 1. सॉरी. प्लान अनक्लियर है. देखिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है वो है आपकी फैमिली या लव लाइफ. ओके. उससे जुड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर ब्लॉकेज बन रहा है आपके लाइफ में. ओके. आपके मनी का जो पोर्टल है, मनी की जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपकी रिलेशनशिप, वो आपकी फैमिली हो सकती है. ये कहीं ना कहीं वहाँ से आ रहा है. आप यहाँ पे बहुत सारे सोर्स ऐसे हो सकते हैं जो कुछ करना चाहते थे बट अल्टीमेटली किसी ना किसी रीज़न से नहीं कर पाए. या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक और चैनल मैसेजेस ये भी है कि आप दूसरों की खुशी के लिए, या आप जैसे कह सकते हैं जैसे पेरेंट्स आपको कुछ कहना चाहते थे कि आपको ये चीज़ करनी है और आपका मन नहीं था बट फिर भी आपने किया. ओके. दिस इज़ द मेजर मनी ब्लॉकेज जिस वजह से आप इस वक्त पे स्ट्रगल कर रहे हो. लेट्स सी न्यू कार्ड. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अपनी क्रिएटिविटी को साइड में रखा है. हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट है, क्या टैलेंट थे जो आपने काफ़ी ज़्यादा बंद कर दिया है. यस, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे मैसेज. ओके. कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस थे, जो आप हो सकता है आपके अंदर डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ ऐसे आर्ट से जुड़ी हुई कोई बात थी जो आपने काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है या आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कहीं ना कहीं भूल चुके हो. ऑप्शन नंबर 1. और इसी वजह से बिकॉज जो आपका पाथ था आप उससे डिफरेंट पाथ पे अभी चल रहे हो और वो डिफरेंट पाथ की वजह से आपके जो फाइनेंशियल जो भी स्ट्रगल्स आ रही है ये उसी की वजह से आ रही है. कहीं ना कहीं आपने ना चाह के भी कोई काम किया है, ना चाह के कोई डिग्री हासिल करी है, आपका इंटरेस्ट कहीं और था, आप कहीं और गए हो. बहुत यही ब्लॉकेज बहुत क्लियर है. एंड फॉर सम इट्स योर रिलेशनशिप.
आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस इज़ क्रिएटिंग मनी ब्लॉकेजेस। आपको पता है कि ये सिचुएशन से कुछ नहीं होने वाला है, या इधर स्ट्रगल करके या इधर अपना टाइम स्पेंड करके कुछ नहीं होने वाला, आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं इमोशनली ओवरवेल्म हो रहे हो, और अपनी एनर्जी, अपना इंटरेस्ट आपको जहाँ पे अपनी करियर में लगाना चाहिए, वहाँ पे आप कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसा पैटर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उस तरह से उधर आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो, और इस वजह से आपके लाइफ में स्ट्रगल आ रही है इस वक्त पे, आपके फाइनेंसेस को लेकर के आपके मनी ब्लॉकेजेस हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग द एंजल नंबर 999 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ये तब आपको एंजल नंबर दिखेगा जब आपके लाइफ में बहुत सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर से जुड़ा हुआ होगा। ओके, कहीं ना कहीं एक कोई हीलर हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सोसाइटिकल प्रेशर, या सोसाइटी क्या बोलेगी अगर मैं ये काम करूँगी, तो इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ों को भी छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1, आप अपनी लाइफ पाथ, अपनी जो सबका सोल है, जो आपका सोल पर्पस है, उससे कहीं ना कहीं आप डिफरेंट पाथ पे चलते हुए दिख रहे हो, और उसी की वजह से आपके लाइफ में ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रही है, या आप कहीं टिक भी नहीं पाते। ओके, देयर इज़ चांसेस कि आप चाहते हो कि ठीक है, ये वाले जॉब में मैं रहूँ, मुझे रहना चाहिए, और वो जो टिकाव नहीं है ना आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में ठहराव नहीं है, उसका सबसे मेजर रीज़न यही है कि आपसे वो चीज़ें अलाइंड है ही नहीं। ओके, यस, वो चीज़ें आपसे अलाइंड नहीं है, और वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगेन मैंने शुरुआत में ही बोला था दैट दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आपके सिचुएशन से जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, आप प्लीज़ उसी को ही एक्सेप्ट करिए, बाकी आप लेट को कीजिए। एंड फॉर सम, यस, आपके अंदर एक एक्सप्रेसिव जो एक एक्सप्रेशन होता है, ओके, एक्सप्रेशन इन द सेंस कि एक ओपननेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव सोल हो, एक क्रिएटिव विटी होल्ड करते हो, और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से आई है, बट वो जो एसेंस है वो कहीं ना कहीं खो दिया है आपने। ओके, सो आज भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप आज भी अपनी क्रिएटिव साइड को, अपने इंटरेस्ट को अगर थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बेनिफिट का काम होगा। ओके, और ये ऑप्शन नंबर 1 के इस सोल्स जो यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई है, और इस वजह से भी आपने कहीं ना कहीं वो जो पाथ था, वो जो आपका मनी का पाथ था, मतलब मेहनत करना, ओके, मेहनत करना सीखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी जल्दी आ गई, इस वजह से अब अपने आप को छोड़ के जो जहाँ पे इनकम सोर्स दिख रहा है, जो मिल रहा है, ठीक है, अब उसी पे ही चलना है। इस तरीके के कम्युनिकेशन थ्रोट चक्रा बहुत 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 वर्क करने की ज़रूरत है आपको। और कहीं न कहीं आपके जो कन्फ्यूज़न जो थॉट रहता है ना, कन्फ्यूज़ थॉट रहता है, मन नहीं लगता है कहीं, क्यों नहीं ऐसा? क्यों? क्योंकि आप कहीं न कहीं आपके ही लाइफ़ पर्पस, आपका जो सोल पर्पस है, उससे भिन्न अलग चल रहे हो, डिफरेंट पाथ पे चल रहे हो। ये आपका पाथ नहीं है, आपका पाथ आपकी क्रिएटिविटी है, आपका पाथ आपका इंटरेस्ट है, जो हो सकता है कि बचपन में भी आपको कुछ किसी चीज़ों में ऐसा इंटरेस्ट रहा हो। अब वो भले ही आपको ऐसा लगे यार वो इंटरेस्ट तो काफ़ी डिफरेंट था, ठीक है? या आपको बड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे है कि ऑकवर्डनेस काफ़ी ज़्यादा फ़ील करते हो, ऑकवर्ड फ़ील हो सकता है, ठीक है? कि नहीं अभी मैं ये कैसे कर सकती हूँ, या अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, बट नहीं, करना है, शुरू करना है, पर वो अपने लिए करना है, लोगों के लिए नहीं। यहाँ पे बहुत है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटर वर्ल्ड, सोसाइटी प्रेशर, ओके, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है कि अपने सिचुएशन को कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर बनने की वजह में आपने अपने आप को खो दिया, अपने पाथ को कहीं न कहीं आपने डिज़ॉल्व कर रहे हो, हटा रहे हो, और कहीं न कहीं वही आपकी कन्फ्यूज़न, माइंड रेस्टलेसनेस और मनी स्टेबल नहीं हो रही है आपकी। ओके,
एब्सोल्युटली। देखिए, हम वही बात कर रहे थे अभी कि आपके अंदर कहीं न कहीं ऐसा प्रेशर आया है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। कहीं न कहीं आपने अपनी इनर पावर, जो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ थी, जो आपके अंदर एक एनर्जी आप एक होल्ड करके रखते थे, ओके, वो कहीं न कहीं आपने लूज़ कर दिया है, और वही वो डिवाइन अबंडेंस की जो एनर्जी है, वो कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है, ओके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी ओपन नहीं होगी, वो ओपन होगी अगर आप आज भी अपनी वो जो क्रिएटिव साइड है, अपनी जो इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें योगदान देते हो, इंटरेस्ट करते हो, लर्न, इवन आप अगर लर्न भी करते हो उसी के अंदर और ज़्यादा, आप कहीं न कहीं अपनी एनर्जी, अपनी सोल सैटिस्फैक्शन के लिए जो चीज़ें करोगे, वो आपका मनी पाथ, मनी पोर्टल आपका ओपन करेगा। और ये ब्लॉकेजेस में आ रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस में, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं न कहीं अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है। आप अपने आप को थोड़ा छोड़िए, अपने आप को थोड़ा फ्री करिए, ओके? हर चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे करोगे, आप अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस कर रहे हो, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू चेज़ द पीपल, यू हैव टू चेज़ योर सोल, ओके। चेजिंग योर सोल आपके अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करेगा, आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो हो रहे हैं उसे अनलॉक करेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक रिसीविंग मोड में नहीं हो, ओके। जैसे कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग विद द फ्लो, नहीं। आप इस कैटेगरी में आ रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटैच हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, ओके। सो थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए और अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को गंवा रहे हो, उससे थोड़ा सा आपको अभी रुकना है, अपनी एनर्जीज़ को वापस लेके आइए, ओके। बिकॉज आप जैसे ही उस सब पैटर्न्स को लेट गो करते हो और टैप इन होते हो, आपका मनी पाथ, आपका जो ब्लॉकेजेस है वो कट डाउन होना शुरू होगा, ओके। ऑप्शन नंबर 1, सो या दिस इज व्हाट योर रीडिंग होल्ड्स योर मनी ब्लॉकेजेस। Well, option number 2, I welcome you. Before starting the reading, I wanted to say that this is a collective reading. Please, जो आपसे रेजोनेट हो रही है इट्स ओके, बट जो नहीं हो रहा है प्लीज़ लेट इट गो, ओके। एंड बिल्कुल ओपन माइंड होकर के सुनिएगा, आके अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, मतलब ओवर एक्टिव, ओवर एक्सप्रेसिव हो सकते हो आप, ओके, बट डेडिकेटेड हो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी लेजीनेस है आपके अंदर। ऑप्शन नंबर 2, बस यस, समवेयर कहीं ना कहीं एक होप है आपके अंदर कि सिचुएशन आपकी ज़रूर ठीक होगी, एक पैशन है, ओके, अ स्पार्क। And this option number 2 are meant for somewhere community builder, connections with the higher realm, बहुत strong है यहाँ पे। Wearing yellow color or donating somewhere something yellow will also gonna benefit you. Option number 2, okay. So let's see आपके मनी ब्लॉकेजेस क्या हैं। ऑप्शन नंबर 2, समवेयर देखिए आपके प्लान्स, ओके, इट्स फाइन। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके प्लान स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी डेस्टिन चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। समवेयर यू आर डेस्टिन्ड, डेस्टिनी थोड़ी रोल प्ले यहाँ पे कर रही है इस वक्त पे आपके लाइफ में, वो कुछ बताना चाहती है आपको। समवेयर थोड़ा मुझे एंसेस्ट्रल
ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, ओके? योर एंसेस्ट्रल, many of you can be a rule breaker in your family, कि जैसे मुझे करना है उस तरह से आई वॉन्ट टू डू नाउ। एंड आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है दैट आप अपनी इनर सेल्फ, आपके मेडिटेटिव स्टेट, मेडिटेशन को मत छोड़िए। कॉन्शियसली डिसीजंस, कॉन्शियसली चीज़ों को परखना मत छोड़िए, ओके? किसी को पैसे दे रहे हो उससे पहले अपनी प्रैक्टिकल सेल्फ से पहले पूछिए। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज कर देते हो, जो आपके लिए सही नहीं है। कोई पर्सन, ये स्पेसिफिक है, कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम बस दिए जा रहा है, सी समवेयर आपको अपना ध्यान कहीं और भी लगाइए अपनी लाइफ में। और भी ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। अगर कोई हार रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे से ये चीज़ें, और ये आप ही की ही खुद की इच्छा हो सकती है कि मुझे करना है, बट अगर वो नहीं हो रहा है तो और भी बात है। रिजिडनेस है ऑप्शन नंबर 2 आपके लाइफ में, कि बस मुझे अब ये करना है ना, तो अब मुझे यही वाला चीज़ करनी है। बट नहीं, यू हैव वेरियस ऑप्शंस। आप अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग चीज़ों में जब आप तक लर्निंग नहीं लोगे, तब आप, मतलब यहाँ पे जो आपकी डेस्टिनी है, आपके पोर्टल है जो आपका मनी का, वो जस्ट मुझे एक ही वन सोर्स ऑफ इनकम से नहीं दिखाई दे रही है। आपको अपने आप को अलग अलग चीज़ों में इंडल्ज करना है टू रीच टू दैट स्टेबिलिटी। आपका एक ही, मतलब जैसे जैसे जॉब है तो आप स्टेबल हो रहे हो, नहीं, आपको कहीं ना कहीं फिर उसके साथ बिजनेस भी करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर आप वही हो कि मुझे बस एक ही चीज़ करनी है, ठीक है, और मेरा काम हो जाएगा, बट नहीं, कॉन्स्टेंट लर्निंग भी है, कॉन्स्टेंट लर्निंग, ओके? इवन यहाँ पे अगर आप टीचिंग फील्ड से हो, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ और चीज़ें ऐसे लर्न करो जहाँ पे आप और ज़्यादा टीच करो, ओके? यहाँ ट्रूथ है, यहाँ पे विजडम है। यूजिंग योर विजडम इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके? एनालाइज वाला करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इफ़ सबसे बड़ी ब्लॉकेज यहाँ ये है कि अगर आप अपनी ऑप्शंस, ओके, अपनी वैल्यूज़ और अपनी क्रिएटिविटी, अपना आप अगर एक ही जगह पे बस देते जा रहे हो, इट्स योर मनी ब्लॉकेज। बहुत ज़्यादा जेमिनी कोडेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ओके? जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, राइजिंग भी हो सकते हो आप, टॉरस, सैजिटेरियस, पाइसिस, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है आपकी, और राइजिंग, ओके? सैटर्न एनर्जी इज ऑल्सो योर, सैटर्न केतु। Okay, yes, we are talking about the meditation, and yes, the card is also saying, okay, please turn in, okay? आप अपनी पोटेंशियल, आप अगर देखिए, आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी जो मनी से जुड़ी हुई है, समवेयर यू विल बी अचीविंग मेनी थिंग्स, ओके? बट उसका जो पाथ है ना, वो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ओके? योर सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी सेल्फ कहाँ किस वक्त पे क्या फील कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर होल्डिंग समवेयर अ लो वाइब्रेशन एनर्जी, ओके, जैसे जेलसी हो गया, कंपैरिजन हो गया, अपने पाथ को दूसरों से आप जोड़ रहे हो, ओके, कि उसके लाइफ में ये चल मैं भी ये ही काम करता हूँ, ओके? अगर उसको ये स्पेसिफिक चीज़ से बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है तो ये मेरे लिए भी है। अगर ऐसे सोल यहाँ पे है, प्लीज़ मेक श्योर कि आपका पार्ट डिफरेंट है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। आप
आपके अंदर एक यूनिकनेस है, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपके इंटरेस्ट, कंफ्यूज ज़रूर हो आप, ओके, अपने लाइफ में, लेकिन you have मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इफ़ दे आर हैविंग अ सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम और उसी से उनको गेन हो रहा है, बट आपका डिफरेंट पाथ है, यू हैव मल्टीपल चीज़ें, ओके, इन योर लाइफ, एंड समवेयर इसी को या भूल रहे हो बार बार, ओके। बहुत यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, आपका जो लाइफ होगा, ओके, जब आप 60 इयर्स के रहोगे, आप तब नोटिस करोगे कि मैंने कभी काम किया ही नहीं, मैं हमेशा अलग अलग काम करते हुए ही इस मुकाम पे पहुँचे हूँ, ओके। इस तरीके की सोल है यहाँ पे। हो सकता है कि आपको कहीं पे हेल्प एक्सपेक्टेशंस, ओके, हेल्प ना मिले इन योर मनी मैटर्स, आप हेल्पफुल हो सकते हो बट आपको ना मिले, ठीक है। समथिंग कार्मिक इज देयर, ओके, सो जस्ट लेट गो दैट दोज थिंग्स, वो इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट होल्ड बैक, यू आर ऑन द ट्रैक, यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि आप ट्रैक पे हो अपने, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी लर्निंग, वो है आपका विजडम, वो है आपका नॉलेज, ओके, वो है आपका एक्सप्रेशन। अगर आप लोगों के सामने आने से डरते हो, लोगों के सामने कुछ बोलने से डरते हो, कहीं ना कहीं आप अपने मनी ब्लॉकेजेस को और ब्लॉक कर रहे हो। आपका पोर्टल, आपकी जो गेन है, वो आप जब खुद फिजिकली भी वहाँ पे हो, वो तब अनलॉक और जल्दी होगी। इवन हाउ आपके अंदर कोई ऐसी ब्लॉकेज भी हो सकती है, आपके अंदर ऐसे फील हो सकती है कि आप कंफर्टेबल नहीं होते हो टू शो योर फेस, टू शो योर सेल्फ, टू शो योर विजडम, ये लैक है। प्लीज़ वर्क ऑन इट, ओके। यस, प्लीज़ वर्क ऑन इट। दुर्गा चालीसा आप सुना कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए अच्छा है। अगर आपको बिलीव है, डू लिसन, ओके, जस्ट लिसन, सुना करो, आपके लिए अच्छा है। इवन आप अगर पढ़ सकते हो तो और भी अच्छा है, ओके। यस, योर लिमिटलेस इज योर ब्लॉकेजेस। आप बस अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की एनर्जी में नहीं लेके जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको, येस, यू ऑलरेडी नो, ओके, कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पावर है, बट वो कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं है, ओके। योर कॉन्फिडेंस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जो नहीं है आपके अंदर, ओके। योर लिमिटेड माइंड, एक ही तरह से काम करना ही नहीं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जैसे एक सिंगल पोटेंशियल नहीं है, ओके। आपको अपने हाथ पैर हर जगह पे मारने हैं, और आप हो ही उसी चीज़ के लिए, ठीक है, कि आप जो विजडम भी गेन करोगे ना, वो जैसे एक सिंगल चीज़ों में नहीं रहेगी, आपका इंटरेस्ट भी मल्टीपल हो सकता है। तो येस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका वे है टू गेट रिड ऑफ दिस ब्लॉकेजेस, ओके। सो यूज़ योर पोटेंशियल, आप फुल पोटेंशियल आपकी यूज़ कीजिए, ओके। योर मनी विल कम ईजीली टू यू, ओके। मुझे ऐसा है कि जैसे ही आप अपनी इनर डिवाइन, अपनी इनर विजडम को उस ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी में लेके जाते हो, आप देखोगे कि येस, समवेयर दैट स्ट्रगल इज लाइक रिमूविंग, ओके, वो जा रहा है। कंटेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, अच्छा है, आपके लिए है ये एनर्जी, ओके, कि वहाँ पे आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे बात कर सकते हो, बस आप शुरू करने की देरी है, ओके। समवेयर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अपने आप की जानकारी आपको मिलती रहेगी, ओके, ओके, मेरे अंदर ये भी इंटरेस्ट है, ओके, मेरे अंदर ये भी इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन, वेरी मच। So yeah, this is what the blockages hold for you, okay. Option number 2, please work on it as well, though it's a collective reading, पर जो messages आपसे रेजोनेट हुए हैं, आप प्लीज़ ज़रूर उस पर वर्क कीजिए। ह्यूमैनिटेरियन नेचर आपका है, उसको भी आप एक्सप्लोर करो, और ओके, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपको आपके ब्लॉकेजेस से दूर करवाएगा, ओके। क्लियर करोगे आप उससे भी अपना ब्लॉकेजेस, तो अपना ह्यूमैनिटेरियन वर्क को कंटिन्यू रखिए, अंदर जो एम्पैथिक नेचर है उसको होल्ड करिए, इट्स अ गुड वन, सो उसको जज मत कीजिए, ओके। सो या, दिस इज़ व्हाट, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, ऑप्शन नंबर 2